गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण से पहले हनुमान जी ने उठाया था। अगर बात की जाए इस कथा के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। शायद आप भी जो वीडियो ये देख रहे होगे आपको भी इसके बारे में नहीं पता होगा। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे की दो मुख्यतः कहानियाँ हैं, मैं दोनों इस कहानी में बताऊँगा आपको। हम पहले थोड़ा सा गोवर्धन पर्वत के बारे में जान लेते हैं। गोवर्धन पर्वत को पहली बात तो जब गोवर्धन पर्वत की कहानी आप जानोगे तो गोवर्धन पर्वत जो है मथुरा वृंदावन में कभी था ही नहीं, वह कहीं और से लाया गया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें जाकर आप देखोगे तो पूरी कहानी मैंने बताई है कैसे जो है गोवर्धन पर्वत जो है मथुरा वृंदावन पहुंचा और कैसे वहां पर वो रह गए। बात की जाए दूसरी तो एक कथा के अनुसार ये भी है कि जो हनुमान जी वाली कथा है उन्होंने कैसे जो है भगवान श्री कृष्ण से पहले, क्योंकि पहले भगवान श्री राम का जो है अवतार हुआ था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का हुआ था। हालांकि दोनों अवतार की बात की जाए, दोनों का दोनों जो अवतार था वो भगवान विष्णु के द्वारा रचाया गया था। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण ने कैसे जो है जो मथुरावासी थे उनकी जो है जान बचाई थी। जो इंद्रदेव थे उनका जो है अहंकार भी तोड़ा था इस कारण से। देखो इस और अभी भी खास बात ये भी है, यहाँ पर बहुत सारे रहस्य की बातें हमेशा होती रहती हैं। गोवर्धन पर्वत है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो खेल रचाया गया है वह अभी तक चलता जा रहा है और धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि गोवर्धन की जो ऊंचाई है वह कम होती जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माने तो एक ज़माने में इस पर्वत का विशालकाय, यह पर्वत जो है इतना ऊंचा था गोवर्धन पर्वत, इसकी इसकी ऊंचाई इतनी ऊपर थी कि अगर इस सूरज भी आता था तो सूरज से यह छिप जाता था, इतनी ऊंचाई थी इसकी। लेकिन आज इसका कद रोजाना मुट्ठी भर कम होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पहले 5,000 साल पहले इसकी ऊंचाई लगभग 30,000 मीटर ऊंची हुआ करती थी। आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर रह गई है और वह भी हर दिन इसकी जो है धीरे धीरे करके ऊंचाई कम होती जा रही है। तो हम जानते हैं कथा के बारे में कि हनुमान जी ने कैसे जो है सबसे पहले जो है इस पर्वत को उठाया था। गोवर्धन पर्वत के बारे में, गोवर्धन पर्वत जिसको जो है गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है, गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है इस पर्वत को। इसको जो नाम दिया था गिरिराज, या भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था। कथा के अनुसार माने तो जो है हनुमान जी ने इस गोवर्धन पर्वत को पहले कैसे उठाया था, आइए जानते हैं। आप सभी को पता है जब रावण के साथ युद्ध होने वाला था तब भगवान श्री राम को जो है समुद्र पार करना था। सारे के सारे जितनी भी वानर सेना थी भगवान श्री राम की, वह जो है नल और नील भी जो भी थे वो भगवान श्री राम का नाम लिख लिख के जो है समुद्र में फेंक रहे थे। उससे पुल तो बनता जा रहा था, लेकिन हनुमान जी के एक डर यह सता भी रहा था कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए लंका पहुंचने में, और इस कारण जो है वह कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि इतना बड़ा कुछ पत्थर मिल जाए मेरे को जिसके थ्रू मैं जाकर एक ही पत्थर पे राम लिखवा दूं नल और नील से और उसको मैं समुद्र में फेंक दूं, जिससे जो समय लगने वाला होगा 1 महीने का वह जो है 5 दिन में ही निपट जाएगा। क्योंकि एक इतना बड़ा पहाड़ लाकर मैं जो है समुद्र में भगवान श्री राम का नाम लिखवा के जो है फेंक दूंगा और जो है वह जो है और एक बार में ही मतलब पुल तैयार हो जाएगा। यह सोच थी हनुमान जी का, और पूरी की पूरी वानर सेना जो है लग रही होती है अपना जो है पत्थर फेंकने में समुद्र के अंदर, और धीरे धीरे जो है पुल बनना भी तैयार हो गया था। इस बीच जो है हनुमान जी को थोड़ा समय मिलता है, दोपहर में थोड़ा सा आराम कर रहे होते हैं सब लोग, उस बीच में हनुमान जी वहाँ से निकल जाते हैं कुछ बड़ा पहाड़ ढूंढने के लिए, एक पत्थर ढूंढने के लिए बड़ा सा। जो वह ढूंढते ढूंढते आप सभी को पता है कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं कैलाश पर्वत के आसपास। कैलाश पर्वत के आसपास जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो एक पत्थर जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मैंने पहली वीडियो इससे डाली हुई जो गोवर्धन पर्वत के बारे में, जो दूसरी मैंने एक ऋषि के बारे में बताई हुई है कहानी, और आज जो बता रहा हूँ ये हनुमान जी की कहानी है। उस कहानी में कुछ अलग हुआ है, इस कहानी में कुछ अलग है। यहाँ पर हनुमान जी जो है जाते हैं, वहाँ भी जैसे कि जब ऋषि ने इस पहाड़ को देखा था तो वह उनके ऊपर मोहित हो गए थे। इसी तरीके से हनुमान जी के साथ भी यही हुआ। हनुमान जी ने जब इस पहाड़ को देखा, इस पर्वत को देखा गोवर्धन पर्वत को, तो इसके ऊपर मोहित हो गए। और उनको ये भी लगा हनुमान जी को अगर मैं ये काफ़ी बहुत बड़ा विशाल पत्थर था, और इतना बड़ा पत्थर था, आप सोचो 30,000 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी। तो यह हनुमान जी ने सोचा कि अगर ये पत्थर होगा तो इसको ले जाकर मैं अगर समुद्र में डालूंगा भगवान श्री राम का नाम लिखकर, तो जो है एक बार में ही आधा रास्ता तो कम से कम पूरा हो ही जाएगा, बाकी तो जो है हमारी सेना कर ही रही है। लेकिन यह चीज़ तो हनुमान जी सोच लिया। अब हनुमान जी ने जो है बिना गोवर्धन के जो है परमिशन के जो है वो उठा लेते हैं और उठाकर जो है चल पड़ते हैं।
अब चल तो पड़ते हैं हनुमान जी वहाँ से, जैसे वो निकलते हैं वहाँ से और वो पहुँचे रहते हैं हनुमान जी कहाँ पर, मथुरा वृंदावन में। मथुरा वृंदावन के ऊपर से जब वो उड़ रहे होते हैं तभी हनुमान जी को सूचना मिलती है किसी के द्वारा कि जो है, जो समुद्र का जो पुल बन रहा था, भगवान श्री राम की जो सेना बना रही थी उसका काम पूरा कर लिया गया है। तो हनुमान जी ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था, लेकिन इतना जल्दी कैसे बन गया, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। तो उनको तो पता था कि हाँ पुल तो बनाना है, लेकिन पुल बनाने में कितना समय लगेगा, यह सब कुछ जो है भगवान श्री राम को तो पता ही था। अब जब हनुमान जी की यह बात पता चलती है और वह इतना अच्छा पहाड़ था, उसके उसके ऊपर जो है मोहित हो उठते हैं भगवान हनुमान जी। हनुमान जी क्या करते हैं, उस पहाड़ को लेकर जो है मथुरा वृंदावन में ही उतर जाते हैं, उतार के जो है वहाँ पर रख देते हैं और उनको पहाड़ जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आपकी सेवा यहीं तक थी, आप मुझे जो है आज्ञा दें और मैं जा रहा हूँ। जब यह बात जो है बोलते हैं हनुमान जी जो है गोवर्धन पर्वत से, तब गोवर्धन पर्वत कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, आप भगवान श्री राम के दूत हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आप मेरे को वहाँ कैलाश पर्वत के पास से उठा कर ला रहे थे, आपने तो मेरे से एक बार भी नहीं पूछा आपको मैं अच्छा लगा, या आप मेरे को ले जाकर समुद्र में डालने वाले थे। मैं इस बात से खुश था कि मैं भगवान श्री राम के काम आऊँगा। आप अब ये बताइए, मैं किसी के काम नहीं आया। अब और मैं जहाँ पर था वहाँ से आपने मुझे विस्थापित भी कर दिया है और यहाँ पर लाकर एक जंगल में मेरे को जो है आप स्थापित कर रहे हो। तो जब यह हनुमान जी के सामने बोलते हैं पर गोवर्धन महाराज, तब जो है हनुमान जी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि सही बात है कि मैंने किसी का जहाँ पे घर था वहाँ से तो मैं उसको उठा के लाया, अगर ये जो है समुद्र में जाकर इनको डालता तो भगवान श्री राम के काम आते, और भगवान श्री राम के काम आते तो इनका जीवन उद्धार हो जाता। तो अब हनुमान जी के सामने कोई रास्ता नहीं बचता था। तो हनुमान जी जो है भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं और उनको भी जो है यह इस बात का ज्ञान है कि कौन कब अवतार लेने वाला है। तब उनको ये इस बात का भी ज्ञान था कि जैसे कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तो इस तब वो हनुमान जी उनको बताते हैं, अपने जो है विद्या शक्ति से एक बार सोचते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं। जो गोवर्धन महाराज होते हैं कहते हैं कि आप फिक्र ना करिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ मिलेगी। तो जो गोवर्धन महाराज होते हैं तो थोड़ा सा संकोच में पड़ जाते हैं कि हनुमान जी ने बोला कि मेरे को जो चाहिए वो चीज़ मिलेगी, भला कैसे, लेकिन तब हनुमान जी जो है उनको यह लगता है कि जो है गोवर्धन महाराज ऐसे मानेंगे नहीं, इनको पूरी बात बतानी ही पड़ेगी कि जो है आपके जीवन का उद्धार कैसे होगा, या आप कैसे किसी के काम आओगे, या भगवान श्री राम के काम कैसे आओगे, या भगवान विष्णु के द्वारा जो है दूसरा अवतार लिया जाएगा। उसके बाद जो है हनुमान जी होते हैं उनको फिर बताते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब वह जो है मथुरा वृंदावन में आपसे भेंट करेंगे और आपके जीवन का उद्धार करेंगे। यही कारण था। उसके बाद हनुमान जी जो है, जो गोवर्धन महाराज होते हैं उनसे जो है आज्ञा लेकर निकल जाते हैं जो है लंका की ओर, जहाँ पर युद्ध होने वाला होता है भगवान श्री राम और रावण के बीच। तो यहाँ पर जैसे इस पत्थर को विस्थापित करते हैं और गोवर्धन महाराज उनको जो हनुमान जी को जाने के लिए जो है कह देते हैं ठीक है आप जाइए। जब गोवर्धन महाराज को यह बात पता चलती है कि भगवान विष्णु का एक अवतार होगा जो भगवान श्री कृष्ण के नाम से होगा, और वो जो है मथुरा वृंदावन में मेरा जो है उद्धार करेंगे। तो इस जब उसके बाद होता क्या है, आप सभी पता है, पूरा जंगल का एरिया होता है, वहाँ पर जो है गोवर्धन महाराज कई सौ सालों तक जो है इंतजार करते रहते हैं, या कई सौ साल कह लो या कई हज़ार साल कह लो, इंतजार करते करते जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और जब वह मथुरा वृंदावन पहुँचते हैं, उसके बाद उनकी पूरी की पूरी लीलाएँ शुरू होती हैं। अब जानते हैं हम इस कहानी के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से जो है गोवर्धन पर्वत का जो है उद्धार किया था। अगर आप सभी को यह बात ज्ञात होगी, जो इंद्रदेव हैं वो जो है जितने भी देवता हैं उसमें सबसे ज़्यादा लालची माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा लालची, सबसे ज़्यादा घमंडी। इस कारण से उनका जो सिंहासन है कई बार जो है राक्षसों ने भी जीत लिया। तो सबसे पहला यही है कि अगर इंद्र का शासन कोई भी छीनता है तो वह जो है स्वर्गलोक का जो है मालिक हो जाता है। हालांकि जो भगवान विष्णु हैं वो आप सभी को पता है वो कहाँ पर रहते हैं। क्षीर सैया नाम का जो सागर है वहाँ पर रहते हैं वो। उसका जाने का रास्ता अभी तक आज तक किसी को कभी पता नहीं लगा पाया है। एक भगवान विष्णु का ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाने का अभी तक कोई रास्ता नहीं लगा पाया है कि वहाँ पर जाने का कैसा कोई रास्ता है।
हालांकि बात की जाए भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ आप सभी को पता है कैलाश मानसरोवर पे विराजमान है, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं। उसी तरीके से भगवान जो विष्णु हैं वो जो है क्षीर सागर में रहते हैं, और क्षीर सागर का अभी तक कुछ अता पता नहीं लगा पाया है कोई भी, ना ही वैज्ञानिक। लेकिन कई बार कुछ रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि यहाँ पर पहाड़ के अंदर से, पानी के नीचे से, गुफा के अंदर से ऐसे ऐसे रास्ता जाता है। हालांकि इसके बारे में कोई कंफर्म अभी जानकारी नहीं हो पाई है, ना ही निश्चित हो पाई है कि ऐसा कुछ है। तो भगवान जो विष्णु हैं, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया, तब जो है तब उनको भी थोड़ा सा ये भी था कि देवताओं में भी थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। उन्हीं में से थे एक इंद्रदेव। और इंद्रदेव आप सभी को पता है, इंद्रदेव है बहुत सारे लोगों के साथ छल भी किया है उन्होंने, तो उनको भी एक तरीके से सबक सिखाना था भगवान विष्णु के द्वारा श्री कृष्ण रूप में। तो होता क्या है आप सभी को पता है, एक दिन जो है जो भगवान श्री कृष्ण है वह जो है जब सोकर सुबह उठते हैं, वह देखते हैं कि पूजा का मंडप लगा हुआ है उनके घर के आस पड़ोस में, और चारों तरफ जो है अच्छे अच्छे वो जो है पकवान बनाए जा रहे हैं। और यह देखते हैं कि मतलब क्या हो गया है ऐसा जो है कि सारे के सारे लोग जो है आज जो है जो ब्रज के, जो मथुरा वृंदावन के लोग हैं आस पड़ोस, जहाँ पर ये कहते हैं, जहाँ पर ये जो गोवर्धन पर्वत है उसका आसपास का जो इलाका है उसे कहते हैं ब्रजवासी लोग। तो जो ब्रजवासी का एरिया होता है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है देखते हैं चारों तरफ जो है हर घर में जो है तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। जब यह चीज़ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, उस समय उनको तो पता ही था कि क्या होने वाला है। हालांकि वो छोटे थे, और वहाँ पर जो है आप सभी को पता है जहाँ पर यह गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है गैया चराने जाते थे, और जब गैया चराने जाते थे वहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। और यह सब कुछ जो है जो गोवर्धन पर्वत था उनको तो पता चल चुका था कि भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं उनका उद्धार करने के लिए। हालांकि इतनी साल लग गए उनको आने में, और दूसरी बात ये भी थी कि अब भगवान श्री कृष्ण आ तो गए हैं लेकिन मेरा उद्धार करेंगे कैसे, यह भी काफ़ी सोचने वाली बात थी। और यह बात बिल्कुल भी गोवर्धन पर्वत को नहीं पता थी कि कुछ इस तरीके से जो है उनका उद्धार करेंगे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनको अपनी उंगली पर उठाना और पूरे जो ब्रजवासी हैं उनको ही पूरी तरीके से सहायता करना, यह जो है किसी के लिए भी एक ऐसा क्षण होगा जो भगवान जो विष्णु हैं उनके द्वारा अगर किया जाए किसी के लिए, या उनका उद्धार कुछ इस तरीके से किया जाए तो काफ़ी सोचने वाली बात होती है। तो यही होने वाला था गोवर्धन पर्वत के पास, और उन्होंने भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने यही किया। तो जब देखा उन्होंने जो है चारों तरफ जो है अलग अलग घर में जो है अलग अलग पकवान बन रहे हैं, तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो अपनी माता से पूछते हैं कि माता बताओ ये घर में हर कोई जो है अपने घर में मंडप लगाकर जो है तरह तरह के पकवान क्यों बना रहा है। तो उनकी माता कहती हैं कि पुत्र जो है आज जो है सब लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं, इंद्रदेव जब बारिश करते हैं वर्षा होती है उससे जो है खेतों में हरियाली होती है, हमारे जो है गाय जो है चरने जाती हैं उनसे जो है अन्न उगता है और उसी से हम लोगों का पेट भरता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता को, कहते हैं यह तो जो है इंद्रदेव का कर्तव्य है कि उनको जो है बारिश करनी ही पड़ेगी, वह इंद्रदेव का कर्तव्य है। तो इसमें वो खास बात तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वह उनका कर्तव्य है बारिश करवाना, तो आप बारिश करवा रहे हैं, तो इसमें खास बात तो कुछ भी नहीं है। उनकी माता को इस बात अच्छी लगती है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है जाकर हर घर में यह बात बोली जाती है कि आप लोग जो है अगर आप पूजा ही कर रहे हो तो आप जो है इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो, उनका तो कर्तव्य है बारिश करवाना। अगर आप लोगों की पूजा करनी ही है तो जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा करो, वहाँ पर हमारी गैया जाकर चलती हैं, वहाँ पर हमारे खेत हैं, वहाँ पर हमें हमारा अन्न उगता है जिससे हम लोगों का घर परिवार चल रहा है पूरा का पूरा। भगवान श्री कृष्ण जब यह बात बोलते हैं तो सब सारे के सारे जो ब्रजवासी होते हैं उनकी बात मान भी लेते हैं। और उस दिन जो है होता ऐसा है कि जो है भगवान जो इंद्र होते हैं उनकी पूजा नहीं होती, भगवान जो इंद्र होते हैं उनकी पूजा नहीं होती। और इंद्र को इस बात से जो है बहुत बड़ा क्रोध आता है, वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने भी नहीं आते एक बार भी कि आखिर में बात क्या हुई है, वह मिलने नहीं आते। और इस बात से जो है इंद्र जो है इतना ज़्यादा क्रोधित हो उठते हैं। और उसी दिन जैसे ही पूजा संपन्न होती है गोवर्धन देव की, गोवर्धन देव तो धन्य हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका उद्धार होना बाकी था। क्योंकि उनकी पूजा हो जाती है, गोवर्धन देव तो खुश हैं कि उनका जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए कुछ ऐसा किया हुआ है, वो तो सोचते हैं मेरा उद्धार हो गया, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। अब जैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि शुरू हो जाते हैं, पूजा खत्म हुई और जो है सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं, इतने में जो है इंद्रदेव इतना क्रोधित हो उठते हैं और बारिश शुरू हो जाते हैं। और बारिश वो इतनी करवाते हैं, इतनी तेज़ तरीके से, मतलब जितना तेज गुस्सा होते हैं उतनी तेज़ बारिश करवाते जाते हैं। और वो बारिश इतनी तेज़ होती है आप सोच नहीं सकते हैं।
होते होते आप सभी पता है, अगर आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी होगी आपको पता होगा कि कहते हैं कि काफ़ी कितने सारे जो है गाय बछड़े जो है बहते 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 बहते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबको बचा लिया। और उसके बाद जब देखते हैं कि पूरे जो है गांव में पानी भरना शुरू हो गया, पूरे ब्रज में पानी भरना शुरू हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने कोई भी जो है रास्ता नहीं दिखता है, तब भगवान श्री कृष्ण को यह पहाड़ जो है याद आता है, जिसकी पूजा करने के लिए जो है सब लोग गए हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण को यह भी ज्ञात था कि जो है इंद्रदेव का जो है अहंकार तो तोड़ना ही पड़ेगा, कि अगर उनको यह लगता है कि उनके ही उससे जो है पूरे ब्रजवासी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण आप सभी को पता है क्या करते हैं, अपनी जो है उंगली होती है, कनिष्ठ उंगली होती है, उससे जो है जाकर जो है गोवर्धन पर्वत को जो है प्रणाम करने के बाद जो है अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाते हैं। और उठाने के बाद पूरे ब्रजवासी जितने होते हैं उनको उस पहाड़ के नीचे आने के लिए कहते हैं। यह करने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो है पूरे ब्रजवासियों को जाकर बताते हैं कि जिसकी आपने पूजा करी थी आज वही आपकी रक्षा करेगा। जहाँ पर आज तक जिसने आपको अन्न दिया है, आपकी खेतों की रक्षा करी, हमारे गाय भैंस जहाँ पर चरते थे, जिससे हमें दूध मिलता था और हमारा घर परिवार चलता था, आज वही आपकी फिर से रक्षा करेंगे। इंद्रदेव का काम कर्तव्य है बारिश करवाना, आज तब भी वो बारिश करवाते थे, आज भी वो बारिश करवा रहे हैं, तो बारिश तो होती रहेगी, इसकी आप लोग फिक्र ना करें। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाते हैं, और जितने ब्रजवासी होते हैं आप सभी को पता है, सब के सब जो है जाकर गोवर्धन पर्वत के नीचे जाकर छुप जाते हैं। और जब जाकर वहाँ पर छुप जाते हैं तब जाकर सबकी जान बचती है। एक भी बछड़ा, एक भी व्यक्ति, एक भी मनुष्य, किसी की मृत्यु नहीं होती है। इंद्रदेव लगातार कहते हैं कि 7 दिन या 7 रातें लगातार वो बारिश करवाते रहते हैं, और इतनी बारिश हो जाती है चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, लेकिन गोवर्धन पर्वत के आसपास कोई भी आँच नहीं आती है। सब के सब जो है उसी के नीचे लोग खड़े रहते हैं तब तक, और तब तक वहाँ पर जो है सब कुछ शांत हो चुका होता है। तब तक इंद्र को यह भी पता चल चुका होता है कि भगवान श्री कृष्ण से लेने जो है, फिर वो जो है भगवान श्री कृष्ण से ये भी होता है कि वो जो है अपनी गलती का एहसास मांगते हैं, और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वहीं पर स्थापित कर देते हैं, और गोवर्धन को कहते हैं कि मैंने जो है, मेरे को जो है इस तरीके से जो है कैसे निर्देश मिला था, या आपको पता था कि मैं आपका जो है उद्धार करने के लिए आऊँगा, तो आज मैंने आपको उद्धार कर दिया। और जो ये पूरी की पूरी कहानी है, इसी के बाद जो है गोवर्धन को जो है गिरिराज के नाम से भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया, और उसके बाद से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। आजकल क्या होता है आप सभी को पता है, हर घर में जो है गोवर्धन पूजा होती है। और वहाँ खास बात ये भी होता है, इस दिन जो है अन्न की पूजा होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था गोवर्धन पर्वत ने हमें अन्न दिया है, इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए। वैसे गोवर्धन पर्वत को गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी जो है गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कुछ कहानी, जिसमें हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों का जो है विवरण देखने को मिलता है। और इस वीडियो में आपने ये भी जाना है कि जो इंद्र है, इंद्र का जो है अहंकार तोड़ने का, काफ़ी सारे राक्षसों ने उसका अहंकार तोड़ा हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका जो है अहंकार इसीलिए तोड़ा क्योंकि वह जो है हमेशा जो अपने घमंड में जीते हैं, और वह कई बार जो है कुछ गलत काम भी किया है, आप सभी को पता है भगवान श्री इंद्र ने। तो ये था वीडियो का पूरा सार। कैसी लगी आप कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।